चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मौसम के बदलते मिजाज की। राजस्थान के कई जिलों में बदला मौसम, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। सुबह से कई जिलों में हल्की बारिश और उसी के साथ मौसम का बदलता मिजाज भी नजर आ रहा है। जयपुर, अलवर में हल्की बारिश की संभावना, सवाई माधोपुर, सीकर में भी बारिश, करौली, श्रीगंगानगर में भी हल्की बारिश। इसके अलावा 10 जिलों में बारिश आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी। 12 ऐसे जिले जहां पर बारिश आंधी का येलो अलर्ट जारी है, यानी कि 31 जनवरी से प्रदेश में फिर से मौसम के बदलने की संभावना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जयपुर से वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र, राजस्थान के कई इलाके जहां पर रेड अलर्ट, येलो अलर्ट है, बारिश हो रही है, जरा एक बार बताइए ये मौसम क्या क्या लेकर आ रहा है और कब तक किसी तरह बनने की संभावना है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि अभी अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के अंदर जो है सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और इसके साथ ही ठंडी हवाएं हैं वो चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँ कि एक बार जेएलएन मार्ग पे जो सड़क है उसका अगर यहाँ पे दृश्य आप देखेंगे तो अभी भी जो है कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, कहीं जो है ठंडी हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से जो है लोगों का जो कह सकते हैं कि सड़क पे चलना और जो घरों से बाहर निकलना भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, फिर से धूप निकल कर आ गई है। तो यानी कुल मिलाकर सुबह से ही जो है ये धूप का और जो बारिश का लुका छिपी का जो खेल है वो सुबह से ही जारी है। लेकिन इस बारिश की वजह से जो सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी हो रही है तो वो हो रही है किसानों को। और किसान जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी कुछ फसलें होती हैं वो पूरी तरीके से पक कर तैयार हो चुकी है, लेकिन जो है उन फसलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पर किसानों की फसलों की, तो जिसके अंदर सरसों है जो मुख्य फसल बताई जा रही है वो लगभग पककर तैयार हो चुकी है। अब जो है ये बारिश हो रही है जिसे मावट का नाम दिया जाता है। राजस्थान के अंदर इस तरीके से अगर बारिश होती है तो उसे मावट कहा जाता है सर्दियों के अंदर। तो ये बारिश कुछ फसलों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन इस बारिश ने जो है किसानों की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से सरसों की मैं बात कर रहा था, सरसों की फसल है वो पूरी तरीके से पक के तैयार हो चुकी है, लेकिन उसकी वजह से जो है ये बारिश होती है तो बारिश जो है उसके बीज को जो कह सकते हैं कि उसके दाने को जो है पूरी तरीके से खराब कर सकती है। और इसी चिंता की वजह से जो है किसान है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने कई जिलों के अंदर जो है रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया हुआ है। इसके साथ ही जो है एक बार फिर से जो है सर्दी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो है सर्दी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर राजधानी जयपुर की नहीं, राजधानी जयपुर के आसपास के इलाकों के अंदर जो खेत हैं या फिर जो किसान हैं उनका भी यही कहना है कि ये जो बारिश है अब कहीं ना कहीं उनके लिए जो है परेशानी का सबब बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जिस कोस्ट के अंदर जो है उस फसल की बुआई की थी, उस फसल की जो कह सकते हैं कि अब कटाई के बाद जो है उसकी लागत निकलना भी जो है मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से जो है किसान है वो यहाँ पर जो है परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी वीरेंद्र, यहाँ पर कुछ किसानों के लिए जरूर परेशानी होगी, लेकिन यही बर्फबारी कुछ फसलों के लिए अच्छी भी मानी जा रही है। तो वीरेंद्र, अभी अगर इस बार की बात करें यानी कि 2026 की ये बारिश और बर्फबारी मुकाबले पिछले साल के कितना फर्क नजर आता है मौसम में भी और किसानों की होने वाली पैदावार पर भी? देखिए, सबसे बड़ी अगर किसान की बात की जाए, क्योंकि बारिश कुछ इलाकों के जो किसान हैं उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप गेहूं की बात करेंगे तो उन किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर आप सरसों की बात करें, क्योंकि इस समय जो है जनवरी लास्ट और फरवरी के जो कह सकते हैं मिड के अंदर जो है सरसों की फसल की कटाई होती है। और उस कटाई से पहले अगर बारिश आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि सरसों की फसल है उसके ऊपर असर है वो देखने को मिलता है। और आप देखिए कि अमूमन जो चीज़ें होती है, आप देखिए कि अगर आप सरसों के तेल की बात करेंगे या फिर जो अन्य जो चीज़ें होती हैं बीजों की बात करेंगे तो वो चीज़ें हैं काफ़ी कॉस्टली आती है। और उनकी लागत निकालना भी अगर इस एक बारिश की वजह से जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है किसान के लिए, तो वो किसान जो है काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि कर्जे में डूब जाता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि कई किसान हैं वो खेती ना अपना कर आप जो कह सकते हैं अन्य नौकरियां करने पर मजबूर है। इसके साथ ही आप देखिए कि जो सब्जियां होती है, चाहे मटर की बात कीजिए, टमाटर की बात कीजिए या फिर हरी मिर्ची की बात कीजिए, अन्य जो सब्जियां होती है, साग सब्जियां, उनके ऊपर भी जो है इस तरीके से जो बारिश होती है
वो असर डालती है और उसकी वजह से जो है कई किसानों को कई हज़ारों रुपए का नुकसान होता है और उसकी वजह से जो किसान है कर्जा नहीं चुका पाते हैं और उसके कारण जो है उनकी ज़मीन है वो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं उनके एक दिमाग में डर भी रहता है कि अगर फसल हालांकि अच्छी हुई है और फिर अचानक से इस तरीके से मौसम की मार उन पर पड़ती है तो उसकी लागत निकालना उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है और इसी वजह से जो किसान है वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि अपने खेतों से दूर होकर जो है शहरों की ओर जाते हैं और अपनी रोजी रोटी का दूसरा जो साधन है वो ढूंढते हुए दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही आप देखिए राजस्थान के अंदर जो है कई ऐसे किसान हैं जिनकी अगर बात की जाए खेतों के अंदर, अगर मैं अभी थोड़े दिन पहले जयपुर के आसपास के इलाकों के अंदर वहाँ पर गया था, वहाँ के किसानों से बात की, उनका यही कहना है कि ये जो बारिश है गेहूं के लिए अच्छी है, चने के लिए अच्छी है, लेकिन जो सरसों है वो पूरी तरीके से पक चुकी है, साग सब्जियां हैं उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तो वो जो नुकसान है उसकी भरपाई वो किसान कहाँ से निकालेगा, ये सबसे बड़ा जो कह सकते हैं विषय बना हुआ और इसी वजह से जो किसान है वो लगातार उनके जो कह सकते हैं कि चेहरे पे जो है चिंता की लकीरें हैं वो आप देख सकते हैं। और बिल्कुल ये बारिश, ये बर्फबारी चिंता का सबब बनी हुई है। वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से राजस्थान के अलग अलग इलाकों में इस वक्त बदलता मौसम अपना कहर बरपा रहा है। कोटा की तस्वीरें आप देखिए, जबरदस्त बारिश हो रही है। उसके अलावा सवाई माधोपुर में तेज बारिश देखने को मिल रही है, सीकर में हल्की बारिश, बारां में लोग आग जलाकर यानी कि अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कोटपुतली में आप देखेंगे कि किस तरह से जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। अब बात भरतपुर जिले की, जहां मौसम ने अचानक से करवट बदल ली। तड़के से ही कई इलाकों में घने बादलों के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी का दौर जारी रहा और इस बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। ठिठुरन बढ़ गई है। बारिश ने जहां जनजीवन की रफ्तार धीमी कर दी तो वहीं पर किसानों के लिए ये मावट किसी अमृत से कम नहीं। खेतों में खड़ी फसलों को इस पानी से फायदा होगा। हालांकि शीतलहर ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है और सर्दी का असर और तेज हो गया है। में मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से ही बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश एवं बूंदाबांदी से कहीं न कहीं जो सर्दी है वो बढ़ी है। लोगों का जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। कहीं न कहीं जो ये बारिश हुई है, मावट पड़ रही है, तो ये रबी की फसल के लिए काफी फायदेमंद है। मेरे साथ स्थानीय लोग हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? तपन शर्मा मेरा नाम है। तपन जी, क्या कहेंगे? बारिश हुई है आज? हाँ, बारिश हुई है, इससे सर्दी भी बढ़ी है, लेकिन ये क्या है, रबी की फसल के लिए भी फायदेमंद है। लोगों का थोड़ा बहुत जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, लेकिन ये फसल के लिए भी जरूरी है, मावट होना भी जरूरी है। क्या नाम है आपका? संतोष लवानिया। लवानिया जी, क्या कहेंगे? आज सुबह से ही बादल छाए हुए थे, बारिश हो रही है। बहुत अच्छा हुआ है और बारिश से होने से किसानों को भी फायदा मिलेगा और सर्दी भी बढ़ गई है, इसलिए गर्म कपड़े पहने हुए हैं। भले धूप निकली हुई है लेकिन फिर भी लोग गर्म कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन हवाएं चल रही है, सर्द हवाएं चल रही है, शीतलहर चल रही है। बिल्कुल, देखिए जैसे ये बारिश हुई है, साथ में जो शीतलहर चल रही है, कहीं न कहीं ये सर्दी है उसको बढ़ा रही है और जो पूरी तरह से लोगों का जनजीवन है वो प्रभावित नजर आ रहा है। हालांकि लोगों का यही कहना है कि ये जो मावट है रबी की फसल के लिए रामबाण साबित होती है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। तो राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया और इसका असर हाड़ौती में भी देखने को मिल रहा है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले में कई जगहों पर तेज बारिश हुई तो वहीं कहीं पर हल्की बरसात और चने के आकार के ओले भी गिर गए। कोटा ग्रामीण क्षेत्र के सुल्तानपुर, इटावा, अयाना और रामगंज मंडी के साथ कोटा शहर में भी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल के लिए ये बारिश फायदेमंद है, लेकिन सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने हाड़ौती में येलो अलर्ट जारी कर दिया है और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। हाड़ौती में भी आज मौसम ने करवट ली है और शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों से लगातार बारिश की खबरें आ रही है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ चारों जिलों में जो है सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई इलाकों में जो है हल्के ओले भी पड़े, यानी चने के आकार के ओले भी गिरे हैं। किसानों के लिए ये बारिश जो है वैसे तो मावट की बारिश है, लेकिन सरसों के लिए इस बारिश को नुकसानदायक बताया जा रहा है, क्योंकि सरसों की फसल अब लगभग खेतों में तैयार खड़ी है, लेकिन
गेहूं के लिए इस बारिश को फायदेमंद बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ये इस तरह का जो मौसम है वो फिलहाल 31 तारीख तक इसी तरह के आसार रहेंगे। हाड़ौती में येलो अलर्ट इस बारिश को लेकर के, मावठ को लेकर के जारी किया गया है। बारिश होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। जो जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सुबह से ही कई जगहों पर हल्की तो कहीं तेज बारिश का दौर चल रहा है। कोटा के मंडाना, सुल्तानपुर, इटावा क्षेत्र में तेज बारिश हुई है। वहीं कोटा शहर में भी जो है कुछ देर पहले जो है ये बारिश जो शुरू हुई है वो लगातार अब जारी है। कोटा शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में हो रही बारिश का असर जो है वो साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान जो है वो इंतजार कर रहे थे गेहूं की फसल के लिए बारिश का। उनके लिए तो ये बारिश जो है अमृत के समान है गेहूं की फसल के लिए, लेकिन सरसों के लिहाज से इस बारिश को खतरनाक माना जा रहा है, नुकसानदायक माना जा रहा है। और मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने फिलहाल जो है 31 जनवरी तक इसी तरह का मौसम होने की चेतावनी दी है, यानी कई सारे इलाकों में जो है ऐसे ही बारिश होगी। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।